नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीजेआई की टिप्पणी, दोबारा परीक्षा के लिए ठोस आधार जरूरी। एनटीए पर याचिकाकर्ताओं का गंभीर आरोप, कहा कोर्ट से वो गुमराह करने का काम कर रही है एनटीए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले सीबीआई को मिली बड़ी सफलता, पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को लिया हिरासत में। सीबीआई ने 4 डॉक्टर्स का कमरा भी किया सील, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी किया जब्त। एम्स के 4 डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंची सीबीआई की टीम। संसद के बजट सत्र से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी हमले पर चर्चा। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने का चर्चा। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात। चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। नीति आयोग आज वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट जारी करेगा। मेक इन इंडिया अभियान को गति देने का लक्ष्य। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ सकती है। यूपी में उपचुनाव जल्द हो सकता है ऐलान। संसद में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को आपत्ति, कहा राहुल गांधी की भाषा नफरत वाली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा हिंसा मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हिंसा के लिए उकसाने वाली बात क्यों। बीजेपी नेता ने सभी दलों के नेताओं को दी नसीहत, कहा सभी दल भाषा में संयम बरतें। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों का नाम रखने पर, अपना नाम रखने पर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष हमेशा ये नाम बदलकर जो काम करते हैं उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं। सियासी हलचलों के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की आई रिपोर्ट। 15 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आलाकमान को सौंपी। आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी के हार की मुख्य वजहों का है जिक्र। आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया और भी कई विषयों को बताया मुख्य कारण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिम यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में गिरा मतदाताओं का ग्राफ। इन 6 जगहों के वोट शेयर में 8% की आई कमी। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में एक विशेष जाति के नाराजगी का किया जिक्र। रिपोर्ट में राजपूती समाज की पार्टी से नाराजगी भी रहा मुख्य कारण। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम और डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के दिन लग गए। अगर आपस में मतभेद हो ठीक, जब इनका मतभेद हो गया है तो डिप्टी और सीएम की कैसे पटेगी। मनमुटाव, मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया वो कहां से दूर होगा। यूपी राजनीति पर बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा हार की जिम्मेदारी सामूहिक होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर नहीं फोड़े ठीकरा। सामूहिक जवाबदारी है। एक नया फैशन चल गया है अभी, दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों पर बोले बीजेपी विधायक सुशील सिंह, कहा चुनाव के नतीजे हमारे लिए अच्छे नहीं, सरकार से बड़ा है संगठन, संगठन ही सरकार बनाता है। यूपी बीजेपी में खलबली के बीच अखिलेश का धमाकेदार बयान, सोशल मीडिया पर लिखा मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम और पहचान लिखने वाले फरमान पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने कुछ नाम डालकर ट्वीट पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव के नामों पर छिड़ी सियासत को लेकर प्रशासन के मंशे पर भी उठाए सवाल। कोर्ट से इस मामले में संज्ञान की अपील की, आदेश को बताया सामाजिक अपराध। रायबरेली के सीएचसी अस्पताल का डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। कई डॉक्टर और स्टाफ मिले गायब, लगाई फटकार।
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो गौमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर जाता है वो लोग हिंदू को आतंकी कह देते हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने असम के सीएम हिमंता पर साधा निशाना, कहा जो हिमंता गुजरात के मुसलमानों के लिए इतना चिंतित था कुछ साल पहले तक वो आज मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो गया। जो हिमंत विश्व शर्मा गुजरात का मुसलमान को लेकर इतना चिंतित था, आज असम का मुसलमान का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया, इसका जवाब पहले वो देना पड़ेगा। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने भी सीएम हिमंता पर साधा निशाना, कहा अगर आबादी बढ़ गई है तो क्या उनको लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे, अगर आबादी बढ़ गई है तो एक दिन में तो नहीं बढ़ी। तो क्या करेंगे, अभी जितने बढ़ गए उनको एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली मार दे तो हो गया, तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना, और उनको आज मालूम पड़ा क्या। बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंता पर मुसलमानों को कुछ नहीं देने का लगाया आरोप, कहा सरकार स्कीम तो देती है लेकिन मुसलमानों के लिए एक भी स्कीम नहीं देती। फिर खुला भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, कड़ी निगरानी के बीच शुभ मुहूर्त में खजाने की शिफ्टिंग। रत्न भंडार खोलने के दौरान कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जा रहा है शिफ्ट, कड़ी निगरानी में पूरी होगी प्रक्रिया। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी, रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान, एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। बाबा बर्फानी के भक्तों का एक और जत्था हुआ रवाना, श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों में गजब का उत्साह। पवित्र गुफा में भक्त करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, 19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के श्री नेलोर में ब्रेड फेस्टिवल का आयोजन, प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। कर्नाटक के मैंगलुरु पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, सेंट्रल रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण।